हाँ जी, तो कैसे आप सब लोग। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के नए लेक्चर की। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स का बेसिक और मैंने बता दिया है व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं। भाई स्टेट्स में भी हमें 2 तरह की श्रेणी है, बल्कि 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। एक तो कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है हमारी खंडित श्रेणी और एक होती है हमारी अखंडित श्रेणी। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 90% क्वेश्चन तो हमें कहाँ से बन जाते हैं भाई एग्जाम में, व्यक्तिगत श्रेणी से। और बाकी के जो लगभग 9% क्वेश्चन है वो कहाँ से बन जाते हैं भाई, खंडित श्रेणी से। हमें क्या निकालना सीखा था हमने व्यक्तिगत श्रेणी में, हमने निकाला था माध्य, उसके बाद निकाली थी माध्यिका, उसके बाद निकाला था बहुलक। उसके बाद में हमने खंडित श्रेणी शुरू की थी और खंडित श्रेणी में भी हमने निकालना सीख लिया था माध्य। आज देखते हैं कि खंडित श्रेणी में हम किस प्रकार से निकालते हैं माध्यिका और बहुलक। बड़ा ही आसान है, चलिए देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा है आपके सामने। देखिए खंडित श्रेणी क्या निकालनी है हमें, माध्यिका। मैंने लिख दिया है व्यक्तिगत श्रेणी की तरह ही इसको भी क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं। मेरे भाई जो भी डाटा दिया हुआ होता है व्यक्तिगत श्रेणी का, उसे आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अगर पदों की संख्या सम आती है तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया था, और अगर पदों की संख्या विषम आती है तो फॉर्मूला बताया था। और मैंने एक टेक्निकल अप्रोच भी बताई थी जो किस में काम करती है भाई, कंपटीशन में काम करती है। तो कॉम्पिटेटिव अप्रोच भी बता दी थी मैंने। चलिए शुरुआत करते हैं किसका, खंडित श्रेणी से माध्यिका निकालने का। ये कैसी श्रेणी है आपके सामने मेरे भाई, ये खंडित श्रेणी है, ठीक है। एक्स का मान दे रखा है और यहाँ एक्स की क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। एक्स कुछ भी हो सकता है भाई, बच्चों की आयु हो सकती है, किसी की आय हो सकती है, किसी नगर की जनसंख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझ लीजिए जो एक्स है वो कितनी बार आया है, जो 5 है वो कितनी बार आया भाई किसी डाटे में, 3 बार। हमने कोई डाटा बनाया किसी भी चीज़ का, उसमें 5 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 4 कितनी बार आया, 5 बार। 2 6 बार, 8 7 बार और 7 4 बार। अब हमें इस डाटा की, ये मुझे पता चल गया कैसी श्रेणी है, खंडित श्रेणी। इस पूरे डाटा की क्या निकालनी है मुझे, माध्यिका निकालनी है। बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ भाई मैं। पहले तो इस डाटा को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ भाई, एक ढंग के साथ कन्वर्ट कर लूँ। या तो मैं इस डाटा को लिखूँ अवरोही क्रम में या फिर लिखूँ इसे आरोही क्रम में, ठीक। अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखता हूँ इस डाटा को, चलिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, जिसमें आपका मन करे उसमें लिख लीजिए। सबसे पहले x की छोटी वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। 2 कितनी है भाई मेरे, 2 लिख देता हूं मैं। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। 2 कितनी बार आया, 6 बार। इसके बाद क्या है भाई, 3 की फ्रीक्वेंसी, 3 कितनी बार आया, 2 बार। फिर है 4 कितनी बार, 5 बार। चलिए इसके बाद 6 तो है नहीं, 5 है। 5 कितनी बार आया, 3 बार। 6 है नहीं, 7 आ गया। 7 कितनी बार, 4 बार। और हमारे पास है 8 कितनी बार है भाई, 7 बार, ठीक। अगर मैं इनमें पदों की संख्या निकालूं भाई, पदों की संख्या निकाल लूँ पहले मैं। सबसे मैंने आरोही क्रम में लिख लिया इसको। अब मैं पदों की संख्या निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं n की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, n की वैल्यू, ठीक है। पदों की संख्या को हम n बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू भाई जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इसको जोड़ दो, ठीक। आपने जो ये डाटा लिखा है इसको कैसे लिखा होगा कि 2 लिखा होगा 6 बार, 3 लिखा होगा 2 बार, 4 लिखा होगा 5 बार, 5 लिखा होगा 3 बार, 7 लिखा होगा 4 बार और 8 लिखा होगा 7 बार, ठीक है मेरे भाई। चलो इन पदों को जोड़ देते हैं आपस में। 6 और 2 8, 5 13 और 3 16 और 4 19, 19 और 7 26। अब मुझे बता दो ये हमारे पास जो पदों की संख्या आई है ये सम आई है या विषम आई है, एक बार देख लेते हैं। 7 4 11, 3 14, 5 19, 19 और 2 21 और 6 27। मैं एक संख्या गलत लिख गया हूँ, सॉरी, एक नंबर में जोड़ना भूल गया। इसमें कितना हो गया भाई, 27। अब मुझे बता दो मेरे भाई पदों की संख्या सम है या विषम है, तो आपका आंसर होगा विषम। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका क्या होती है, जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, m से। तो m बराबर क्या होता है, n + 1/2 वहाँ पद। अरे इसी तरह से लिखते हो, नहीं लिखते हो जी, बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं, ठीक। चलो आ जाओ। m इज इक्वल टू यानी माध्यिका इज इक्वल टू n + 1 यानी कि 27 + 1/2 यानी कि 27 और 1 28 कितना आ गया भाई, 14वां पद। कितना, 14th टर्म, 14वां पद, ठीक है। अब मुझे बता दो कि 14वां पद कहाँ आएगा यहाँ पर। एक बात बताओ, 2 कितनी बार आया, 6 बार। 6 पद तो हो गए 2 के, और 2 कितने हो गए भाई, 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 के बाद में एक बात बताना मुझे, 13 के बाद में यानी कि ये हो गए 6, यहाँ हो गए 8, यहाँ हो गए 13, तो 14 15 16। 14वां पद भी कितना होगा, 3
15वां पद भी कितना होगा 3 और 16वां पद भी कितना होगा 3। हमें आंसर कौन से वाले पद का देना है भाई 14वां पद का आंसर देना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 14वां पद कितना है 3। यानी इस पूरे डाटा की जो फ्रीक्वेंसी हो गई, सॉरी 3 नहीं, 3 बार कितना आया है 5, 3 बार कितना आया है भाई 5 आया है। ये तो मैंने नंबर ऑफ टर्म लिख दिया। 3 बार कितना आया है, अरे 5 कितनी बार आया है भाई क्वेश्चन में, 5 कितनी बार आया है 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया 3 बार, देखना एक बार समझना। 2 कितनी बार आया 6 बार, पद कितने हो गए 6। 3 आया 2 बार, पद कितने हो गए 8। 4 आया कितनी बार 5 बार, पद कितने हो गए 13। अब हमारे पास 14वां पद, 15वां पद और 16वां पद, क्योंकि वो क्या है भाई 5 है, वो जो है 14वां 15वां और 16वां पद क्या है 5 है। तो हमें कौन सा आंसर देना है भाई 14वां पद कितना होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। 5 इज द राइट आंसर। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है, आपके सामने क्वेश्चन रहा ये। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपना आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बदल लीजिए जी इसको। भाई इस डाटा को किस में चेंज कर लेते हैं आरोही क्रम में, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। XF, जल्दी से बताओ डाटा क्या बनेगा। सबसे पहले सबसे छोटा टर्म, सबसे छोटी संख्या कितनी है 5 है, 2 है। 2 कितनी बार आया है भाई 5 बार। फिर 3 तो है नहीं, 3 है। 3 कितनी बार आया 7 बार। इसके बाद हमारे पास 4 कितनी बार आया है भाई 8 बार आया है। 5 इसके अंदर है नहीं, 6 इसके अंदर है नहीं, 7 है। 7 कितनी बार आया 6 बार। 8 कितनी बार आया 3 बार। और 9 कितनी बार आया भाई 2 बार। अब मैं यहाँ से पदों की संख्या लिख दूँ, अब मैं यहाँ से पदों की संख्या लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, पदों की संख्या। लो लिख देता हूँ पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या n इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 5 और 7 12 8 20 और 6 26, 26 और 3 कितने हो गए भाई 29। 26 और 3 29 और 2 31। 5 और 7 12 और 8 20 और 6 26 और 3 29 और 2 31। भाई पदों की संख्या हो गई 31। अब 31 आ गई पदों की संख्या भाई, सामान्य थी वैसे, यहाँ तो एक बार देख लेता हूँ मैं। 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 7 31। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या कितनी आ गई 31, जो क्या है भाई विषम है। चलो पदों की संख्या क्या है मेरे भाई विषम है। अब हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका यानी m का तो फॉर्मूला आपको पता है, पदों की संख्या जब विषम होती है n+1/2वां पद, ठीक है। तो क्या आ जाएगी n+1 यानी कि 31 प्लस 1/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16वां पद हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अब 16वां पद आएगा कहाँ पर ये देख लेते हैं। 16वां पद आएगा कहाँ पर, 2 कितनी बार है 5 बार, तो 5 पद तो हो गए 2 वाले, 5 5 और 7 12, 12 और 8 20, यानी यहाँ पर कितने टर्म हो रहे हैं कुल मिला के 20। एक बात बताओ यहाँ तक कितने हो गए थे 12 और नीचे तक कितने हो रहे हैं 20। हमें कौन सा आंसर लेना 16वां पद। क्या 16वां पद यहाँ पर नहीं आएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 सब क्या है 8 पद हो गए मिला के। और 16वां पद होगा कितना, अरे मेरे भाई 4 होगा। क्या होगा 16वां पद 4 होगा। 4 मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से हमें क्या निकालनी है मेरे भाई, माध्यिका निकालनी है। निकाल सकते हैं आराम से। चलिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, डाटे को आरोही या अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेंगे। डाटा जो भी है आपके पास लिखा ही होगा क्वेश्चन में, ठीक। इसको किस में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो लो जी कर लेते हैं किस में, आरोही क्रम में। सबसे पहले कितना है भाई 2 है। 2 कितनी बार आया भाई इस डाटा में 3 बार। उसके बाद 3 कितनी बार आया है जल्दी बताओ 4 बार। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 3 कितनी बार आया 4 बार। 5 कितनी बार आया, 4 तो है नहीं ना, 5 कितनी बार आया भाई 6 बार। इसके बाद 6 है क्या, हाँ 6 है। 6 कितनी बार आया 4 बार। 7 आया कितनी बार 8 बार। और जी 8 कितनी बार आया है 7 बार। उसके बाद है 9, 9 कितनी बार आया 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सही हो गया। चलो अब हम इसमें पदों की संख्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। पदों की संख्या यानी n, n इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 2 और 7 9 और 8 27, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, 31 और 3 कितने हो गए 34, 34। अब हमारे साथ 5 पदों की संख्या क्या आ गई, सम आ गई। अब इस कंडीशन में जो हम निकालते हैं क्या, हम क्या निकालते हैं भाई माध्यिका। तो इस कंडीशन में माध्यिका यानी m का फॉर्मूला क्या होता है जब पदों की संख्या हो सम। मैं बता चुका हूँ भाई पहले से ही, क्या होता है भाई n+1/2 + n/2
2वां, ठीक है भाई, और बटे में कितना 2, इतने पद होता। एक बात बताओ, n प्लस 1/2वां पद या n/2वां पद देख लो पहले, n/2वां पद, मैं एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा इसको करने का। n/2 देखो, जो भी हमारे पास योग आया ना, जो भी हमारे पास सम आया, कितना आया भाई 34, संख्या कैसी हो गई सम, इसका आधा कर दो भाई, 34 का आधा कितना हो गया, 34 का आधा हुआ 17, तो हमारे पास आएगा 70वां पद प्लस उससे जस्ट एक अगला, उससे जस्ट एक अगला, ये मैं n/2 प्लस 1 है ना, n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, हालांकि फॉर्मूला आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। एक तो हो गया n/2वां पद और प्लस एक बार इससे अगला n/2 प्लस 1वां पद, है ना, ये 2 पद हो गए बटे में 2, n/2 यानी कि 17वां पद, और इससे अगला कौन सा हो गया भाई 18वां पद, और बटे में कितना 2। अब एक बात बताओ, 17वां पद कितना है यहाँ पर, 17वां पद कैसे चेक करेंगे हम, जिस तरह से चेक करते आ रहे हैं, बताओ जरा फटाफट जल्दी से, 17वां पद क्या आएगा इसमें, 3 और 4 7, 7 और 6 कितना हुआ जल्दी बताओ, 7 और 6 13, 13 और 4 17। तो एक बात बताओ, 17वां पद क्या इनके बीच में नहीं आएगा, इन 4 पदों के, क्योंकि ये सब पद कितने पे खत्म हो रहे हैं 17वें पे, तो 17वां पद तो हमें पता चल गया। 17वां पद क्या है भाई 6 प्लस 18वां पद, अब यहाँ शुरू हो जाएगा क्योंकि 17 पद तो यहाँ तक खत्म हो गए ना भाई। 18वां पद क्या, यानी कि 17 के बाद के 8 टर्म, 17 के बाद के 8 टर्म कितने हैं भाई 7 हैं, तो 17वां पद के बाद 18वां पद आएगा जो कितना है 7/2, यानी कि 6 और 7 कितने हो गए कुल मिला के, 6 और 7 कुल मिला के कितने हो गए भाई 13/2, यानी कि 6.5, ये हमारी हो गई माध्यिका। 6.5 क्या हो गई हमारी माध्यिका। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये हमें एक डाटा दे रखा, खंडित श्रेणी का डाटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे आरोही अवरोही में कन्वर्ट। चलो कर लेते हैं भाई, आरोही में या अवरोही में, जिसमें आपका मन करे उसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैं आरोही में करता हूँ, मुझे थोड़ा आसान लगता है आरोही में करना, तो मैं इसलिए आरोही में कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है, अवरोही में भी कर सकते हो। 2 मतलब आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 कितनी बार आया 6 बार, 3 13 बार, और जी 4 9 बार, 5 11 6 10 7 5, फिर क्या है भाई 8 12, ठीक है। 8 कितनी बार भाई, अरे भाई हट जा, 8 कितनी बार, 8 है हमारा 12 बार, 12 बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पदों की संख्या निकालूँ n, तो बताओ जल्दी फटाफट n कितना होगा, पदों की संख्या को जोड़ देते हैं भाई। 12 5 17 और 10 27 और 11 38 और 9 38 और 9 47, 47 और 13 47 और 13 60 और 6 66। अब ये कैसी आ गई भाई, सम आ गई। ये संख्या कैसी आ गई, सम। हमें क्या निकालनी है, माध्यिका, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सम संख्या मैंने क्या बताया, माध्यिका क्या होती है, जब पदों की संख्या सम हो, तो जब पदों की संख्या सम होती है माध्यिका हम आराम से निकाल सकते हैं। जो भी संख्या आई है उसका आधा करो, उसका आधा कितना हो गया भाई 33, यानी कि 33वां पद, और फिर जस्ट उससे अगला यानी 34वां पद, और बटे में कितना 2। अब मुझे देखना कि 33वां पद कहाँ पर आएगा, जल्दी बताओ 33वां पद कहाँ पर आएगा भाई। 6 तो 6 बार कितना लिखा हो 2, 13 बार कितना लिखा हुआ 13 बार 3 लिखा हुआ है, 9 बार 4 लिखा। देखो 33वां पद कहाँ आएगा, 6 और 13 19, 19 और 9 28, 28 के बाद में यहाँ तक कितने पद हो चुके हैं, ध्यान रखना यहाँ तक पद हो चुके हैं 28, 28 के बाद में कहाँ तक 28 और 11, 28 और 11 39, यानी कि 28 के बाद में कहाँ से लेकर 29 से लेकर 39 तक कितने पद हो गए, 11 पद हो गए। 11 बार क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ भाई मेरे, तो 33वां पद भी 5 है, 34वां पद भी 5 है, और बटे में कितना चल रहा है 2, यानी कि 10/2, यानी माध्यिका कितनी हो गई 5। 5 इज़ द राइट आंसर। अब मैं समझता हूँ आपका ये हो चुका होगा, आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए हमने माध्यिका निकालना सीख लिया है, किसका, खंडित श्रेणी का। माध्य हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब देखते हैं बहुलक। भाई बहुत ही आसान है, सबसे आसान क्या है, खंडित श्रेणी का बहुलक निकालना। और बहुलक निकालना तो भाई किसी भी श्रेणी का हो आसान नहीं है, चाहे वो खंडित श्रेणी हो चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो। चलो तो भाई देखो जरा, बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला समअंकी क्या कहलाता, बहुलक कहलाता। एक ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ हो क्या कहलाता, बहुलक कहलाता। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। अब एक बिल्कुल आसान है यार, मैं इसमें क्या ही बताऊँ आपको।
चलो एक बात बताओ, इसमें कौन सा वाली संख्या सबसे ज़्यादा बार है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी? भाई 55 लिखा गया 9 बार, 53 लिखा गया 12 बार, 93 लिखा गया 18 बार, 46 लिखा गया 13 बार, 47 लिखा गया 4 बार और 66 लिखा गया 10 बार। कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है? तो आपको साफ नज़र आ रहा है 18 बार लिखी गई है, कौन? 93। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? Z = 93। आंसर बताओ इसमें क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, एक बार देखो और आंसर बताओ। बताओ भाई जल्दी से, Z = बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी कौन सी दिखाई दे रही है भाई? 15, और ये है क्या? 52। तो Z = यहाँ क्या हो गया? 52। यानी कि इस श्रेणी का जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्या, खंडित श्रेणी की माध्यिका निकालना और क्या निकालना? बहुलक निकालना। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब खंडित श्रेणी में हम तीनों चीज़ें सीख चुके हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, लेखपाल के एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है रेलवे का, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।